रंग बिरंगे फूलों वाली गुलदाउदी तो सभी को पसंद है और पूरी सर्दियों भर अच्छी खासी फ्लावरिंग आपको गुलदाउदी की देखने को मिलती है। जिस तरीके से फ्लावरिंग आप देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावरिंग पूरे में हुई थी। लेकिन जैसे जैसे ही मौसम बदलता जाता है, जनवरी का मौसम आता है, कुछ ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलने लगती है। फ्लावर्स सारे सूखने लगते हैं और आपका पौधा ये बेकार होने लगता है, क्योंकि अब फ्लावरिंग नहीं होगी। इसकी जो फ्लावरिंग का टाइम होता है वो लगभग दिसंबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक होता है। कुछ एक प्लांट्स में फरवरी तक होता है, मार्च तक भी होता है, और बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जनवरी में लगभग, या ठंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा ठंड अगर कोहरा वगैरह होता है तो जल्दी जो फ्लावर्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, इस तरह सूखने लगते हैं। अब ऐसे में आपको क्या करना है, बहुत महत्वपूर्ण दो बातें बताने जा रहे हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि जनवरी के में या फरवरी में, जनवरी या फरवरी में आपको क्या काम करने हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इन प्लांट्स को अगले सीजन के लिए बचा के रखना। इन प्लांट्स को अगले सीजन में किस तरीके से आप रख सकते हैं उसके बारे में समझना ज़रूरी है। और इसलिए भी समझना ज़रूरी है क्योंकि देखिए, इस तरीके से यहाँ पर इंसेक्ट्स का भी प्रभाव हो जाता है, कीड़े होने लगते हैं। और ऐसे क्या होता है कि ऐसे में आपके दूसरे प्लांट भी खराब होने लगते हैं, दूसरे प्लांट भी खराब हो जाएंगे अगर आप इनको इसी तरीके से लगा रहने देंगे। अब आपको क्या करना है कि दूसरे सीजन के लिए आप ले जाना चाहते हैं, तो पहली चीज़ है कि ये कटिंग से तैयार होते हैं, लेकिन इनकी कटिंग अभी नहीं तैयार होगी। कटिंग इनकी जून से स्टार्ट होती है कटिंग्स लगना, और अगर आप चाहें तो बीज से भी लगा सकते हैं, इसके फ्लावर्स को रख सकते हैं। और इनके फ्लावर्स में लास्ट में इस तरीके के ये आप तोड़ेंगे तो सूखने के बाद काले काले हो जाते हैं, तो वो बीजों से लग जाते हैं। बाकी बीजों की बहुत ज़्यादा नीड होती नहीं है, आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। अब आपको करना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, 2 पॉइंट बताएंगे। सबसे ज़रूरी बात है, इस तरीके से आपका जो गुड़हल है, देखिए यहाँ पर काले काले ये इस तरीके से ये कीड़े लगना शुरू हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, देखेंगे कि नीचे की तरफ से कुछ सकर्स दिखाई देने लगे, यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स ये निकलना शुरू हो गए हैं। ऐसे में आपको अपने जो भी आपकी गुलदाउदी है, सॉरी गुड़हल बोल दिया था, गुलदाउदी है, उसको आपको नीचे से 1 इंच हिस्सा रखते हुए कट कर देना है। इस तरीके से ऐसे करके आपको पूरी गुलदाउदी को नीचे से कट कर देना है। ये अब इस तरीके से आपकी गुलदाउदी पूरी कट हो जाएगी। अब इसमें आप देखिए बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हो गए थे, इस तरीके से रखना है। अब इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो है ना प्लांट्स जो हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये निकलना शुरू होंगे और इनको आपको बचा के रखना है। फिलहाल अभी तो आप धूप में रख सकते हैं, अगर आपका जनवरी या फरवरी में आप कट कर रहे हैं तो रख सकते हैं। इसके बाद मार्च के महीने से इनको आप सेमी शेड एरिया में रखेंगे, जहाँ पर हल्की धूप आती हो, बहुत ज़्यादा धूप ना रहती हो, सुबह सुबह की धूप आए ऐसी जगह पे रखना है। उससे क्या होगा कि आपका जो प्लांट होंगे वो सुरक्षित बने रहेंगे। और जून के महीने से इस पे इसकी जो कटिंग होती है वो आपको लगती है, उसके लिए स्पेशली चैनल पे वीडियो आ चुका है, वो आप देख लीजिएगा। बाकी हम फिर से जून पे डालेंगे। अब यहाँ देखिए इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, इससे दूसरे प्लांट भी आपके खराब होने लगेंगे। अब इनकी कटिंग ऐसे कर देनी है, मान लीजिए हमने यहाँ पर नीचे से 2-2 इंच छोड़ करके पूरी कटिंग कर देनी है आपको। तो ऐसे करके ये प्लांट्स आपके तैयार हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जब आपने इनमें कटिंग कर दी, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपने गमले में हल्की हल्की गुड़ाई कर देनी है इस तरीके से। अब ऐसे ये मिट्टी यहाँ पर गीली है, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। अगल बगल के एरिया को आपको अच्छे से गुड़ाई कर देना है। यहाँ पर अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। गुड़ाई करने के बाद आपको इसमें कोई भी खाद, वर्मी कंपोस्ट है या काउडंग कंपोस्ट है, कुछ भी आपको कोई भी खाद यहाँ पर इस तरीके से दे देनी है। ये हम यहाँ पर खाद जैसे डाल देते हैं, इस पे खाद आपको भर दे देनी है इस तरीके से। इसके अलावा आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इस पे देना है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये सरसों खली और नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है। ये हमने लगभग 7 दिन पहले इसको भिगो के रखा था। अब इतनी सी मात्रा में कम से कम आपको कुछ नहीं तो 20 से 30 लीटर पानी में मिक्स करना है। हम 1 डिब्बा लेंगे और ये हमने यहाँ पर 20 लीटर की बाल्टी ले रखी है, इसमें केवल 1 डिब्बा ही मिलाएंगे, बाकी जो पार्ट है उससे हम फिर से 1 बाल्टी बनाएंगे। अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको क्या करना है, उन प्लांट्स में देना है, क्योंकि इसमें हमने नीम खली इसलिए मिलाई है कि जो भी इंसेक्ट्स वगैरह का अटैक है वो सारा का सारा इंसेक्ट्स का अटैक खत्म हो जाएगा। अब हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस पे दे देंगे। अब इसको दोबारा से नहीं देना, लगभग 1-1 महीने पे 1-1 बार ही आपको देना है। इस तरीके से जिन प्लांट्स को आप कट कर रहे हैं उनमें आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, ठीक है। 1 महीने में 1 ही बार आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र यहाँ पर देना है, इसके बाद दोबारा नहीं देना है। अब दूसरा काम, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, अब इसके ऊपर अगर आपके पास नीम ऑयल है तो नीम ऑयल से
इसमें स्प्रे कर देना है, या फिर आपको कोई भी इस तरीके का इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड है तो उसको डाल करके आपको इसके उस पर स्प्रे कर देना है। बाकी इनको आप जहाँ पे रखें वहीं पर प्लेस कर दीजिए। आगे चल करके आप इनको क्या करेंगे, किसी सेमी शेड एरिया पे रख देंगे जब बहुत ज़्यादा धूप होने लगे। जून के महीने में इसमें सकर्स थोड़े थोड़े बड़े होंगे। जब वो 1-1 इंच के सकर्स हो जाएं, इसके बाद आपको क्या करना है, इन पौधों को वहाँ से कट करके नए प्लांट्स आप इससे बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो मदर प्लांट पे भी दोबारा बना सकते हैं, अन्यथा इसको निकाल करके यहाँ से हटा करके छोटे छोटे पौधे आप लगा सकते हैं। बाकी आप जो भी ये पत्तियां वगैरह काट करके फ्लावर्स निकाल लें, अगर इस पे कीड़े लग गए हैं तो आप इसको उठा करके बिल्कुल बाहर फेंक दीजिए। अगर कीड़े नहीं लगे हैं तो इन पत्तियों को आप इससे खाद बना सकते हैं, लीफ कंपोस्ट बना सकते हैं। बाकी इससे भी बना सकते हैं, इसको डाल दीजिएगा, इसमें कुछ इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड डाल करके रख दीजिएगा। इनसे आप खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नीचे अपने ग्रो बैग वगैरह फिल करने में आपके ये यूज़ हो जाएंगे, बर्बाद नहीं जाएंगे। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी लगातार तो आपको इसी चैनल पर मिलती रहती हैं। गार्डनिंग संबंधित जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। देखते रहिए गार्डनिंग विद प्रिंस।